दोस्तों, आप सभी महादेव और भगवान विष्णु की लीलाओं से तो भली भांति परिचित होंगे। चालें वो वर्तमान में चला करते थे और बदल भविष्य जाता था। वर्तमान की सोच से परे जो घटनाएं भविष्य बदल दें, वही तो प्रभु की लीला है, जिसे जब देवर्षि नारद ही नहीं समझ सके तो हम तो फिर भी मनुष्य ठहरे, जिन्हें अपने वर्तमान का ही पता नहीं। परंतु कभी कभी देवर्षि नारद भी अपने इष्ट देवों की देखा देखी कुछ ऐसी लीलाएं कर देते थे जिससे भविष्य बदले ना बदले, परंतु लेने के देने अवश्य पड़ जाते थे। पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार ऐसे ही एक दिन अचानक उनका मन विचलित हो उठा, सो उन्होंने इस बार बलि का बकरा बनाया कैवर्त देश के राजा सुकंत को, जो कहीं भ्रमण पर निकले थे। तभी सामने अचानक नारद जी प्रकट हुए और राजा से पूछा, अरे राजा सुकंत, आपकी सवारी किस ओर चली? राजा ने नारद जी को प्रणाम किया और कहा कि देवर्षि, सुमेरु पर्वत पर सभी संत महात्माओं का आगमन हुआ है, बस उन्हीं का आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। ये सुनते ही देवर्षि नारद की आंखें चमक उठीं। चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए उन्होंने कहा, राजा सुकंत, आप बहुत ही पुण्य कार्य करने जा रहे हैं, परंतु ये ध्यान रहे, आप राजा भी हैं, अपनी छवि का विशेष ध्यान अवश्य रखिएगा। राजा सुकंत ने कहा कि देवर्षि, मैं आपकी बात समझा नहीं। तब नारद जी ने कहा कि उन सभी महात्माओं के बीच महर्षि विश्वामित्र भी आए हुए हैं। पहले वो भी आपकी भांति राजा हुआ करते थे, महर्षि तो वो इसके पश्चात बने, और राजा कभी राजा का अभिवादन नहीं करता। प्रश्न आपकी छवि का था, इसलिए बता दिया, शेष आपकी इच्छा। अब नारद जी की बात राजा सुकंत के हृदय को भेदते हुए उनके मस्तिष्क में जा घुसी। इसके पश्चात वो जैसे ही संत महात्माओं की सभा में पहुंचे, उन्होंने सभी का अभिवादन किया, परंतु महर्षि विश्वामित्र की पूर्ण रूप से उपेक्षा कर दी, और ये बात महर्षि विश्वामित्र को चुभ गई। सभा समाप्ति के पश्चात वो सीधे श्री राम के पास पहुंचे और राजा सुकंत के इस दुर्व्यवहार के बारे में सब कुछ बता दिया। बस फिर क्या था, प्रभु श्री राम अपने गुरु की अवहेलना कैसे सहन कर सकते थे। उन्होंने तत्काल ये प्रण किया कि वो अपने गुरु के अपमान का बदला राजा सुकंत का वध करके अवश्य लेंगे। श्री राम के इस प्रण के बारे में जैसे ही राजा सुकंत को ज्ञात हुआ, उनके प्राण सूख गए, अभिमान जल गया। अब बस उनकी दृष्टि के सामने देवर्षि नारद ही घूम रहे थे। वो तत्काल उठे और नारद जी को पुकारते हुए उनके पास जा पहुंचे। महर्षि नारद तो राजा सुकंत की ही प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। आखिर उनका रचा खेल अब प्रारंभ जो हो गया था। राजा ने कहा, देवर्षि, आपने मेरे अभिमान को जगाया और श्री राम ने उस अभिमान में पल भर में आग लगा दी। अब कभी भी श्री राम के हाथों में मेरी गर्दन होगी। देवर्षि, मुझे बचा लीजिए। अब आग में घी डालने का काम करने वाले नारद जी आगे की कड़ियों को तो पहले ही जोड़े बैठे थे। उन्होंने कहा, अब तो आपको माता अंजना ही बचा सकती हैं, और अगर उन्होंने आपको बचाने का वचन दे दिया तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। परंतु इतना ध्यान रहे, किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने ही तुम्हें ये सब करने को कहा था। ये सुनते ही राजा सुकंत तत्काल महाबली हनुमान के घर के बाहर जाकर तीव्र स्वर में रोने लगे। उनकी आवाज सुनते ही माता अंजना जैसे ही बाहर गई, राजा सुकंत ने कहा, माता, मुझे बचा लीजिए, अन्यथा महर्षि विश्वामित्र मेरा वध कर देंगे। राजा के करुण विलाप को देखते हुए माता अंजना ने उनके प्राण बचाने का वचन देते हुए उन्हें अपने यहाँ शरण दे दी। ये सब नारद जी चुपके चुपके देखकर मुस्कुरा रहे थे। आखिर सब कुछ देवर्षि नारद की सोच के अनुसार जो चल रहा था। संध्या का समय हुआ। श्री हनुमान जैसे ही घर पहुंचे, माता अंजना ने राजा सुकंत के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया, परंतु हनुमान जी को राजा सुकंत से मिलवाने से पहले उन्होंने श्री हनुमान से ये सौगंध भी ले ली कि वो राजा सुकंत के प्राणों की रक्षा करेंगे। इसके पश्चात जब राजा सुकंत श्री हनुमान के समक्ष आए और जैसे ही उन्होंने राजा सुकंत से पूछा कि कौन तुम्हें मारना चाहता है, राजा सुकंत ने कहा, श्री राम मुझे मारना चाहते हैं।
ये सुनते ही माता अंजना और श्री हनुमान दोनों के ही होश उड़ गए। माता अंजना ने कहा कि आपने तो विश्वामित्र कहा था। तब राजा सुकंत ने कहा कि नहीं, वो मेरा मतलब था कि मारना तो विश्वामित्र चाहते हैं, परंतु मारेंगे प्रभु श्री राम ही। ये सुनते ही माता अंजना और श्री हनुमान एक दूसरे का मुंह देखने लगे और दूर खड़े नारद उन दोनों का मुंह देखकर मुस्कुराने लगे। इसके पश्चात श्री हनुमान राम दरबार पहुंचे और प्रभु श्री राम से पूछा कि वो कहां जा रहे हैं। श्री राम ने कहा कि वो अपने गुरु विश्वामित्र का अपमान करने वाले राजा सुकंत का वध करने जा रहे हैं। ये सुनते ही हनुमान जी ने कहा कि प्रभु उसे छोड़ दीजिए, मत हरिए उसके प्राण। प्रभु श्री राम ने कहा, मैं अपने गुरु को वचन दे चुका हूं, तुम्हारी विनती अब व्यर्थ है हनुमान। तभी हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने सुकंत के प्राणों की रक्षा का वचन दिया है और सौगंध अपने इष्ट देव की ली है, यानी आपकी प्रभु। तब प्रभु श्री राम ने कहा, ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ हनुमान, और मैं अपना वचन निभाऊंगा। इसके पश्चात हनुमान जी राजा सुकंत को लेकर एक पर्वत की चोटी पर जा पहुंचे और राम नाम का जाप करने लगे। वहीं दूसरी ओर प्रभु श्री राम भी राजा सुकंत को ढूंढते ढूंढते उसी पर्वत की चोटी पर जा पहुंचे और जैसे ही सुकंत ने श्री राम को देखा वो कांपने लगा। तभी हनुमान जी ने कहा, सुकंत तुम चुपचाप बैठकर श्री राम जाप करते रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सुकंत ने कहा, श्री राम नाम जाप करके क्या होगा? श्री राम तो साक्षात सामने खड़े हैं मेरी मृत्यु बनकर। हनुमान जी ने कहा, जितना कहा है उतना करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इसके पश्चात भी जब सुकंत शांत नहीं हुआ तो हनुमान जी ने सुकंत को राम नाम मंत्र के घेरे में बैठा दिया और राम नाम जाप करने लगे। इसके पश्चात श्री राम ने जैसे ही राजा सुकंत को देखा, उन्होंने प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया और प्रहार कर दिया, परंतु जैसे ही वो बाण राम नाम मंत्र के घेरे में पहुंचा वो विफल हो गया। इसके पश्चात एक एक करके सभी बाण विफल होने लगे। अब प्रभु श्री राम को कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वो करें क्या। उनकी हताशा लक्ष्मण से देखी नहीं गई और उन्होंने हनुमान जी पर बाण चला दिया, परंतु उस बाण से हनुमान जी नहीं बल्कि स्वयं श्री राम मूर्छित हो गए, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में स्वयं श्री राम बसते हैं। श्री राम की जैसे ही मूर्छा टूटी, वो दौड़कर अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान के पास जा पहुंचे। हनुमान जी की छाती से रक्त बह रहा था। श्री राम ने उनकी छाती पर हाथ रखा और बहते रक्त को रोकने का प्रयास किया। उनकी आंख में आंसू और होठों पर हनुमान का नाम था। ये देख हनुमान जी ने राजा सुकंत का हाथ पकड़कर उनको आगे किया और कहा, प्रभु अब दूसरा हाथ इसके सर पर भी रख दीजिए। ये देख श्री राम मुस्कुराए और कहा, हनुमान जिसका हाथ तुमने थाम लिया, मेरा हाथ सदैव उसके सिर पर होगा, परंतु महर्षि के वचन का क्या होगा? कुछ ही पलों में महर्षि विश्वामित्र भी वहां पहुंचे और जैसे ही उन्होंने राजा सुकंत के सिर पर श्री राम का हाथ देखा, उन्होंने कहा, राजा सुकंत मेरा अपमान आज आशीर्वाद बनकर तुम्हारे सिर पर है। धन्य हो तुम जो तुम्हें राम के हाथों की छत्र छाया मिली। अब तो मुझे प्रणाम करो। राजा सुकंत ने महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम किया और उन्होंने राजा सुकंत को क्षमा कर दिया। इसी अवसर की तलाश में तो नारद मुनि बैठे थे। वो प्रकट हुए और पूरी घटना सुना दी। महर्षि विश्वामित्र ने जब इसका कारण नारद जी से पूछा, उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता था कि राम बड़ा या राम का नाम बड़ा। बस विचार आया कि क्यों ना कोई लीला हो जाए। तो दोस्तों, नारद जी की लीला ने हमें ये तो बता दिया कि प्रभु से बड़ी प्रभु नाम की महिमा है। मात्र प्रभु नाम जपने से भी जीवन तर जाता है। इसलिए प्रभु के प्रकट होने की प्रतीक्षा मत कीजिए, बस नाम जपते जाइए सच्ची श्रद्धा के साथ। और इसी श्रद्धा को बनाए रखते हुए देखिए कुछ अविश्वसनीय वीडियोस नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आज की गाथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।